अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियां आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। हम भी सब ठीक ठाक है। आज हम आपके साथ न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बनाएंगे साबुत मसूर। ये मैंने 1 कप लिए, 1 पाव, और ये इसको मैं अच्छी तरह धो लूँगी। इसको 2-3 पानियों से वाश करना है कि इसमें मिट्टी बहुत होती है। और ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो साथ आप राइस भी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बनती है। इसको मैं धो के आधे घंटे के लिए भिगो के रखती हूँ। और ये एक मैंने जूसर का जग ली है, तो इसमें मैं 2 टमाटर और एक ये ऑनियन काट के, तो हाफ कप से भी कम, बस 2 टेबल स्पून पानी मिला के, तो ये फिर वो दाल लोग बनाते हैं तो उसमें प्याज अलहदा लहसुन अलहदा वो अच्छा नहीं लगता। तो ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर पे बनेगी। तो ये मैं प्याज और टमाटर को पेस्ट बना के तो इसमें ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसको पीस लेती हूँ। तो ये मैंने 1 कप लिए 1 पाव, तो उससे 3 हिस्सा ज़्यादा, कि ये थोड़ी सी गलने में भी होती है। 3 हिस्से ज़्यादा पानी आपने लेना है। पानी जब 1 कप आपकी दाल होगी तो 3 कप आप इसमें पानी डालेंगे। 3 कप से भी एक सवा थोड़ा सा और ज़्यादा। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको जग को खंगाल लेंगे कि जो इसमें लगा हुआ है तो वो भी हो जाए। और 1 टीस्पून भर के आप इसमें रेड चिली, ये मेरी तो बहुत तेज़ है, हमने ख़ुद पिसवाई है, तो माशाल्लाह ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। नमक हस्बे ज़रूरत, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और बस ये डाल के तो इसको हम गला लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह, बस बहुत जल्दी गलेगी। एक ट्रिक आपको बताऊंगी, थोड़ा सा इसको उबाल आने दें। देखिए फ्रेंड, इसमें बॉयल आ गया। अब आपको मैं मेन चीज़ बताऊंगी ना, कि जिससे हमारी दाल 10-15 मिनट में गल के बहुत अच्छी तरह मैश हो जाएगी, वो है ये 2 पिंच मीठा सोडा। ये हम डालेंगे, और आप बिलीव करें कि सख्त सी सख्त दाल हो, बस 1 पिंच डालना है। और इसको अब हम कवर करके तो 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आग पे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड, 6 से 7 मिनट लगे, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये वो 1 पिंच सोडे की वजह से भाप बहुत सामने आ रही है। तो ये देखें बिल्कुल गल के मलीदा हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा बस आप घुमाएं, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो सिर्फ हमने इसको बॉयल किया है। इधर मैंने घी 2 टेबल स्पून लिए देसी, और उसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के तो इसको गर्म करती हूँ। अभी सिर्फ मैंने घी लिए, पैन पे आग पे पैन रखा है, और इसमें और 2 टेबल स्पून में इसमें ऑयल करती हूँ कि ये घी या बटर हो तो वो जल जाता है। इससे देसी घी का तड़का दे तो बहुत अच्छा जायका आता है। और इस पे मैं 3-4 हरी मिर्चें अब ऐड कर लूँगी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और बहुत इजी। ये इतना, इसके साथ आप राइस बॉयल करें या पराठों के साथ सर्व करें तो ये बहुत मज़े की बनती है। और ये हमारी बिल्कुल को कि अगर कोई डाइट पे है तो इससे तड़का लगाए बग़ैर भी आप बॉयल राइस के साथ आप खा सकते हैं। ये वैसे ही टेस्टी होगी, आपको फ़ील नहीं होगा कि इसको तड़का लगाए। देखिए घी हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून भर के लहसुन, और खूब इसको गोल्डन करेंगे। कच्चा लाइट गोल्डन नहीं करना, इसका जायका इतना ही अच्छा होगा। तो आपने इसको डार्क गोल्डन करना है। ये इतनी इजी रेसिपी है, इतनी इजी कि लोग कहते हैं कि मलका मसूर। ये बहुत ही, इसके साथ मैं आपको वो क्रीम और दूध वाली भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी रेसिपी, जो दूध में बनती है और घी में क्रीम डलती है, वो भी करूँगी। लेकिन अभी तो मैं सिंपल बना रही थी, तो मैंने कहा मैं आप फ्रेंड के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। देखें थोड़ा सा और इसको कलर देंगे कि ये जितना डार्क होगा इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। 2 मिनट इसको आपने, ये हमारा रेडी हो गया माशाल्लाह से। अब इसमें हम सब्ज़ धनिया डाल के
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।